77 ఆన్లైన్ ట్యుటోరియల్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో అన్ని సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన వీడియోల్ని మీ ముందుకు ఉంచుతున్నాను. అందులో భాగంగా ఈరోజు మీకు హిందీ పాఠాలు బోధించడానికి ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి ఒక హిందీ మాస్టర్ వచ్చారు. ఆయన పేరు పంకజ్ దీక్షిత్. ఆయన 25 సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు. మీరు చక్కగా వినండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 2 మన పబ్లిక్ లో ఇచ్చే క్రియ విశేషం. ఆయన ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి. మన వీడియో లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. మన 77 ఆన్లైన్ ట్యుటోరియల్ ఛానల్ ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి. నౌ we are welcoming the Hindi master Pankaj Dikshit sir. He is in our studio. Please welcome sir. Namaste sir. Namaste. Namaste. Thank you very much for coming here for my 77 online tutorial YouTube channel. Please give your valuable Hindi classes. Thank you sir. Thank you sir. नमस्कार बच्चों। व्याकरण में जब हम बात करते हैं तो वाक्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है क्रिया। क्रिया सामान्य रूप से जो काम हम करते हैं या जो काम होता है क्रिया कहलाता है। लेकिन क्रिया कैसे होता है, कब होता है, कहां होता है या कितना होता है, ये जानना भी महत्वपूर्ण होता है। वाक्य में जिन शब्दों के माध्यम से हमें ये मालूम चले कि क्रिया कब हो रही है, कितनी हो रही है, कैसे हो रही है और कहां हो रही है, उन्हें हम कहते हैं क्रिया विशेषण। इंग्लिश में से बोलते हैं एडवर्ब। तो इन चारों चीजों को जानने के लिए हम कुछ वाक्य देखते हैं। देखें, मैं कुछ वाक्य आपके लिए बोर्ड पर लिखता हूं। राम धीरे धीरे लिखता है। दूसरा वाक्य, राधा ऊपर बैठी है। तीसरा वाक्य देखते हैं, वह कल गया था। और चौथा वाक्य, मोहन बिल्कुल थक गया। Right. So, of these sentences, how to know what is adverb? हम कैसे जान सकते हैं इन वाक्यों में क्रिया विशेषण क्या है? मैंने शुरुआत में आपको कुछ शब्द बोले थे। आपको ध्यान है वे शब्द कौन से थे? मैंने बताया था आपसे कि क्रिया कब हो रही है, कहां हो रही है, कितनी हो रही है और कैसे हो रही है। इन चीजों को जानने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस करने होंगे, कुछ प्रश्न पूछने होंगे। ये प्रश्न हम किससे पूछेंगे? आपसे, मुझसे, बोर्ड से, इन वाक्यों से। बिल्कुल, इन वाक्यों में ही प्रश्न करेंगे, लेकिन इन वाक्यों में हम प्रश्न इन वाक्यों की क्रिया से पूछेंगे। इन वाक्यों की जो क्रिया है, यानी जो वर्ब है इन वाक्यों का, उनके साथ हम ये क्वेश्चन करेंगे। और उन क्वेश्चंस का, उन प्रश्नों का जो भी जवाब, जो भी उत्तर, आंसर हमें उस वाक्य के अंदर मिलेगा, वही क्रिया विशेषण होगा। सही समझ में आ रहा है? ओके, तो इन वाक्यों में
हम प्रश्न देखने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए सबसे पहले चलते हैं पहले वाक्य की ओर। पहले वाक्य में क्रिया शब्द क्या है? राम करता है। धीरे धीरे क्रिया तो नहीं है, इससे कोई कार्य का होना या करना तो नहीं मालूम चल रहा। लिखता है, ये इस वाक्य की क्रिया। लिखने का कार्य राम कर रहा है, अर्थात क्रिया लिखता है। तो हम इस लिखता है के साथ प्रश्न करते हैं। हमने आपको 4 शब्द बताए थे। कौन कौन से शब्द बताए थे? कब, कहां, कितना और कैसे। चलिए अब हम सबसे पहले लिखता है से पहला प्रश्न करते हैं। राम धीरे धीरे लिखता है, तो लिखता है से प्रश्न करते हैं, राम कब लिखता है? वाक्य में इस कब का कोई उत्तर हमें नहीं मिला। कब मीन्स व्हेन। व्हेन राइटिंग, नो आंसर इज देयर। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न, कितना लिखता है? राम कितना लिखता है? कितना मीन्स इंग्लिश में हाउ मच। हाउ मच राइटिंग इज नॉट देयर। हियर वन वर्ड गिवन धीरे धीरे, सो नो आंसर इज देयर। इसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। तीसरे प्रश्न की तरफ चल देते हैं। अभी हमने 2 प्रश्न पूछे। सबसे पहले कब, फिर दूसरा प्रश्न कितना। अभी 2 प्रश्न बचे हुए। तो अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और तीसरा प्रश्न पूछते हैं, राम कहां लिखता है? वेयर इज राम राइटिंग? नो आंसर इज देयर। अब आखिरी प्रश्न की ओर आते हैं, राम कैसे लिखता है? हाउ टू राम राइटिंग? आंसर इज देयर। राम धीरे धीरे लिखता है। वाक्य में हमें यह उत्तर मिल रहा है, अर्थात राम कैसे लिखता है का उत्तर हमें प्राप्त हुआ। कैसे? शब्द हमें बताता है कार्य के करने का तरीका, अर्थात रीति। दूसरे वाक्य की ओर हम चलते हैं। दूसरे वाक्य में हम क्रिया को पहले ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखें क्रियावाक शब्द क्या है? क्रिया शब्द है बैठी है। वाक्य का कर्ता क्या है? कौन है? राधा। प्रश्न पूछेंगे अपन क्रिया के साथ, कैसे बैठी है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। कब बैठी है? कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। फिर कितना बैठी है? इसका भी कोई उत्तर नहीं मिल रहा। लेकिन जब हम पूछते हैं राधा कहां बैठी है, तब हमें उत्तर मिलता है राधा ऊपर बैठी है। तो ऊपर शब्द हमें बता रहा है कि राधा के बैठने का स्थान क्या है। क्या बताता है? राधा के बैठने का स्थान। बैठना क्रिया है, यहां पर उसका स्त्रीलिंग शब्द यहां पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि राधा स्त्रीलिंग है। तो बैठी है क्रिया है, और ये क्रिया कहां पे हो रही है? ऊपर। क्लियर? नेक्स्ट, तो बैठने की क्रिया ऊपर हो रही है, इससे हमें पता क्या चलता है? इस क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है। बैठने की क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता है ऊपर। जैसे कि हमने पहले वाक्य में देखा था कि लिखता है क्रिया कैसे हो रही है, यानी लिखता क्रिया की विशेषता क्या है?
किस प्रकार से लिखता है, तरीके की बात हो रही है, तो धीरे धीरे। ये दोनों शब्द जो यहां पे आए, ये क्रिया की विशेषताएं बता रहे हैं। ये दोनों जो अंडरलाइन शब्द हैं, रेखांकित शब्द हैं, ये दोनों इन दोनों क्रियाओं की विशेषताएं बता रहे हैं। तीसरे शब्द वाक्य की ओर चलते हैं। तीसरा वाक्य है वह कल गया था। इस वाक्य में अगर हम देखें तो गया था क्या है? गया था क्रिया है, और ये क्रिया कब हो रही है? अगर इससे हम पूछे प्रश्न वह कब गया था, हमें तुरंत उत्तर मिलेगा, और तुरंत उत्तर क्या मिलेगा कि वह कल गया था। अर्थात यहां पे गया था क्रिया की विशेषता है समय से संबंधित कल। समय को हम बोलते हैं काल, बोलते हैं। तो ये यहां पे गया था क्रिया की कालवाचक विशेषता। और अंतिम वाक्य में इसी प्रकार थक गया क्रिया है, और इसके साथ हम अगर प्रश्न पूछते हैं कितना थक गया, तो हमें उत्तर प्राप्त होता है बिल्कुल थक गया। क्या उत्तर प्राप्त होगा? बिल्कुल थक गया। अर्थात मोहन बिल्कुल थक गया। यहां पर बिल्कुल शब्द क्रिया की, थक गया क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कितना थक गया। परिमाण नामक विशेषता बता रहा। परिमाण मीन्स क्वांटिटी। कितना थका? बिल्कुल थक गया। तो इस प्रकार धीरे धीरे, ऊपर, कल और बिल्कुल, ये चारों शब्द इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द हैं। धीरे धीरे रीति के बारे में बता रहा है, तरीके के बारे में बता रहा है। ऊपर स्थान के बारे में बता रहा है, कल समय के बारे में बता रहा है, और बिल्कुल परिमाण के बारे में बता रहा है। इस प्रकार अगर हम देखें तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार की ओर। क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ क्रिया विशेषण मीन्स एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। क्रिया विशेषण के जिस प्रकार अभी हमने देखा कि 4 प्रकार की विशेषताएं थी, उन्हीं के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। हमने जो 4 प्रश्न किए थे, 4 प्रकार के शब्द थे, उनके आधार पर इन्हें देखिए। हमने कहा था, पहला वाक्य बोला था, राम धीरे धीरे लिखता है। धीरे धीरे तरीका बताता है, यानी कैसे लिखता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के लिए हमें कैसे शब्द का ध्यान रखना होता है। ठीक। दूसरा है कालवाचक। समय के लिए हम प्रयोग करते हैं कब। तो आपने देखा कि रीतिवाचक के लिए हम कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे के लिए हम इंग्लिश में क्या शब्द यूज करते हैं? हाउ टू राइट, हाउ टू गो। वैसे ही कालवाचक क्रिया विशेषण के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं कब। कब के लिए इंग्लिश में शब्द है when they go। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण,
स्थानवाचक के लिए हम प्रयोग करते हैं कहां, वेयर, और परिमाणवाचक के लिए हम प्रयोग करते हैं कितना। मीन्स इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ मच। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब कितना आसान है। बहुत आसानी से हम किसी भी वाक्य में से उसका क्रिया विशेषण ढूंढ सकते हैं, उसका प्रकार बता सकते हैं, किस प्रकार का है, किस टाइप का है। ये बहुत आसान चीज है। आइए तो कुछ शब्दों के साथ हम क्रिया विशेषण का एक बार रिवीजन करते हैं। जल्दी जल्दी मीन्स क्विक, तेजी से, फास्ट। ये दोनों चीजें हमें क्या बता रही हैं, क्रिया कैसे हो रही है। अर्थात ये दोनों क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होने वाले शब्द। उसके बाद दूसरे हैं बाहर, मीन्स आउटसाइड, पीछे, बैक में। ये दोनों हमें क्या बताते हैं, जगह के बारे में बता रहे हैं, स्थान के बारे में बता रहे हैं। अर्थात ये दोनों स्थानवाचक क्रिया विशेषण के शब्द हुए। तीसरे में आते हैं हमेशा, फॉरएवर, कभी कभी, समटाइम। ये दोनों हमें क्या बता रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं। अर्थात ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होने वाले शब्द होंगे। अंत में थोड़ा मीन्स लेकिन, बहुत मीन्स मोर, अधिक। ये हमें क्या बताते हैं, क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं, परिमाण के बारे में बता रहे हैं। तो ये होंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह आपने देखा कि क्रिया विशेषण के चारों प्रकार में किस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। अब तो आप आसानी से पहचान सकते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। तो इसके साथ ही हम आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए, आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और अपने पब्लिक एग्जाम के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आए हुए क्रिया विशेषण संबंधित प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए और अपने मार्क्स को अपग्रेड कीजिए। पूरा देखिए, पसंद आए लाइक कीजिए और दूसरों को भी सजेस्ट कीजिए कि वो हमारा ये वीडियो देखें। ऑल द बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच।